बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। इसको बीजेपी की काट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करती है, तो इसके टक्कर में अब विपक्षी पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी अगर मजबूत हुई है तो इसलिए क्योंकि उसने एक बड़े ओबीसी तबके को अपने पाले में कर लिया है, और जिसके काट के तौर पे अब विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना के मसले को आगे बढ़ा रही है, आरक्षण के मसले को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इन तमाम मसलों को लेकर आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने नीतीश कुमार की पूरी पोल खोल दी है और ये कहा कि जब जाति में उपजाति की गिनती हो ही रही है तो नीतीश कुमार को कुर्मी जाति के जितने उपजाति हैं उनकी गिनती करा लेनी चाहिए। तब पता चलेगा कि जिनकी जनसंख्या मात्र 2% है वो बिहार की सत्ता पर पिछले 17 सालों से काबिज है। और ये भी कहा कि अगर हिम्मत होती तो यादवों में जो उपजातियां हैं उनकी भी गिनती जो है वो नीतीश सरकार करवा लेती। क्या कुछ ट्वीट किया है, हम आपको पूरा पढ़कर विस्तार से बताते हैं। आशुतोष कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जातीय जनगणना में जब उपजातियों की गिनती करवा ही रहे हैं तो अपनी जाति अवधिया कुर्मी की गिनती भी अलग से करवा लीजिए। फिर जनता को पता चल जाएगा कि कैसे 2.25% आबादी वाला प्रतिनिधि बिहार पर 18 वर्षों से राज कर रहा है। इसके अलावा लिखा है, जाति के आधार पर जन की गणना राजनीतिक षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र के तहत जातियों की सूची से सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण को बाहर रखा है। ब्राह्मणों की अयाचक श्रेणी और भू समृद्ध होने के कारण हमें भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे तो नीतीश कुमार कुर्मी में अवधिया तेली को अलग कर गणना कराते, इनकी पता चल जाता कि 2.25% आबादी का एक प्रतिनिधि 18 साल से हमारे ऊपर राज कर रहा है। हिम्मत है तो यादव को अलग अलग बांट कर दिखाते। और नीचे लिखा है, आशुतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। तो जातीय जनगणना को लेकर आशुतोष कुमार ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और यह कहा कि जब जाति में आप उपजाति की गिनती करवा ही रहे हैं तो फिर जो कुर्मी जाति है, आप जिस अवधिया तेली से आते हैं उनकी गिनती करवा लेते। आपकी आबादी जो है वो मात्र 2.25% है, फिर भी पिछले 17 से 18 सालों से आप सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। और हिम्मत होता तो आप यादवों को भी बांट कर दिखाते, लेकिन सवर्णों को कई उपजातियों में बांट दिया गया है। तो जातीय जनगणना को एक राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया। वहीं विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना को एक बड़े स्तर पर इसे प्रचारित प्रसारित करना चाहती है, क्योंकि ये चाहती है कि बीजेपी जब हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुइज्म के नाम पर अपने वोट बैंक में सेंधमारी करेगी, हिंदू के नाम पर ओबीसी को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी, तो क्यों ना जातीय जनगणना करवा दिया जाए जिसके वजह से ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी हो। लेकिन बता दें कि आशुतोष कुमार ने बड़ा हमला किया और साफ तौर पे बता दिया कि एक तरह से ये राजनीतिक षड्यंत्र है। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा बीजेपी पर आरोप लगाया जाएगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में साफ तौर पे कहा था कि हम जातीय जनगणना नहीं करवा सकते, और इसी मसले पर घेरा जाएगा कि बीजेपी आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है। बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में है, आरक्षण के विरोध में है। आपको 2015 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जहां पर आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया था और उसी बयान को लालू यादव ने लपक लिया और कहा कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के जरिए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और उसी मसले पर पूरी राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई थी और 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश ने मिलकर मोदी के विजय रथ को रोक दिया था और एक बार फिर से जातीय जनगणना के जरिए बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी तैयारी है। और इसी संदर्भ में आशुतोष कुमार ने बड़ा हमला कर दिया नीतीश कुमार के ऊपर और कहा कि जब आप जाति में उपजाति की गणना करवा ही रहे हैं तो अपनी भी उपजाति का गणना करवा लेते। और आपकी आबादी, जिस उपजाति से आप आते हैं कुर्मी में, उसकी आबादी मात्र 2.25% है। लोगों को पता चल जाता कि जिसकी आबादी मात्र 2.25% है वो बिहार में 17 से 18 सालों से बिहार की सत्ता पर के शीर्ष पर बैठा हुआ है। और यादवों की उपजातियों का आपने जिक्र क्यों नहीं किया? यादवों को अगर आप बांट के दिखाते तो फिर माना जाता कि आप वाकई में जातीय जनगणना को लेकर काफी गंभीर हैं और काफी ईमानदार हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मसले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देखने हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।